एवरीवन, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम राजनीति विज्ञान पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2004 का विशेष चयन का प्रश्न पत्र हल करेंगे। और ये प्रश्न पत्र हमारी प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। किस देश के राजनीतिक विचारकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग में निहित करने की प्रवृत्ति? तो साथियों ये इंग्लैंड के विचारकों में है। संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादक ऑस्टिन है। रूसों के सामान्य इच्छा समाज की विवेक संगत इच्छा है। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के प्रयोग में परिसीमनों की स्थापना करता है? तो जीन बोंदा ही करते हैं। राजनीतिक बहुलवाद के अनुसार समाज में शक्ति के विविध केंद्र होते हैं। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान ले लिया है शक्ति सत्ता तथा प्रभाव ने। लोक संप्रभुता के दर्शन सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो रूसों के सामान्य संकल्प तथा ऑस्टिन के निश्चित संप्रभु शक्ति के सिद्धांतों में किसने सामंजस्य स्थापित किया? तो साथियों टीएच ग्रीन ने सामंजस्य स्थापित किया है। सेबान के अनुसार वह दार्शनिक कौन था जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गए? तो साथियों मैकियावेली ने यह अर्थ प्रदान किया है। अवधारणात्मक अथवा तथा ऐतिहासिक दृष्टि से सामाजिक समुदाय के सिद्धांत से प्रजातंत्र की समृद्धि तथा उत्थान में जीवंत भूमिका का निर्वाह किया है। व्यक्ति के आत्मनिर्णय का अधिकार लोकतंत्र का मूल अधिकार। तो कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या है। रूसों के पश्चात किसी दार्शनिक ने सामाजिक समुदाय की अवधारणा को एक दार्शनिक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया? तो साथियों किसने प्रस्तुत किया? ये जॉन रॉल्स ने प्रस्तुत किया है। और इसको सूची दो को सूची के वो मिलाना है। देखिए, समाज के अंदर ही राज्य का अस्तित्व है किंतु वह समाज का रूप भी नहीं। तो यह किसने माना है? तो साथियों ये माना है आपका लास्की ने। राज्य अस्तित्व में क्योंकि अपराध अस्तित्व में, ये है हर्बर्ट स्पेंसर का। समाज वास्तव में एक समुदाय किंतु यह एक साझेदारी है, यह वर्ग का है। राज्य सामाजिक मेहराब का केंद्रित पत्थर है, मैकाइवर का है। कौन सम्मिलित नहीं है? सर हेनरी मैन राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत सही है। हाब्स राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संविदा सिद्धांत सही है। ओपेनहाइम राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत, ऑस्टिन राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। लॉक के अनुसार जिस लक्ष्य की सिद्धि के लिए राज्य अस्तित्व में आया था वह था व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा के लिए। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, दांते किससे संबंधित थे? तो दांते रोमन साम्राज्य से संबंधित थे। मैकियावेली राजनीति तथा नैतिकता से, लेनिन साम्राज्यवाद के सिद्धांत से और हर्बर्ट स्पेंसर राज्य का सावी सिद्धांत से। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। टू ट्रीटाइजेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट किसकी है? लॉक की है। और जो है दी सोशल विलोबी की है। द नेचर ऑफ स्टेट विलोबी की रचना है। जेम्स प्रथम द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की और रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। निम्न में से किसने कहा कि संप्रभुता प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन एक भद्र बर्बर का था? तो ये उपयुक्त कथन रूसो का है। किसने सामाजिक समुदाय सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की? तो साथियों सर हेनरी मैन ने। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति का एक कारक है विकासवादी सिद्धांत में। जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन का सही क्रम क्या है? प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, अनुबंध, नागरिक समाज। टॉमस आप का राजनीतिक दर्शन आधारित किस पे? मनोविज्ञान तथा भौतिक विज्ञान पर। राज्य समानों में एक समाज है, लिंडसे। समाजों का एक समाज है, लिंडसे। कौन से कथन सम्मिलित नहीं? राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, प्लेटो। राज्य स्वयं में प्राकृतिक है, अरस्तु। राज्य एक ईश्वरीय कृति है, हीगल। राज्य एक ईश्वरीय कृति है, ये हीगल ने नहीं कहा बल्कि उसने यह कहा था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा यात्रा है। राज्य शक्ति है, टिटस्के। तो विकल्प सी आपका गलत है। निम्न में से कौन आत्मरक्षा को मनुष्य का एक बुनियादी अधिकार घोषित करता है? तो हाब्स घोषित करते हैं।
वह व्यक्ति जिसने भूमि के एक टुकड़े पर अधिकार करके यह कहा था कि यह मेरा है, वह नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक था। यह कथन किसका है? रूसो का। निम्न में से किस एक ने राज्य की उत्पत्ति तथा प्रकृति की विवेचना में सामाजिक संविदा की अवधारणा का प्रयोग नहीं किया? तो देखिए, ग्रोशियस, हाब्स, बेंथम और कांटके। लेकिन ग्रोशियस, हाब्स और कांटके। लेकिन बेंथम जो है उपयोगितावादी विचारक है, सामाजिक समझौता सिद्धांत का खंडन किया। अहस्तक्षेप का सिद्धांत क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाद भी कहा जाता है। उदारवादी राजनीतिक दर्शन का जनक कौन है? जो जॉन लॉक हैं। निम्न में से कौन एक प्रथम राजनीतिक चिंतक था जिसने हमारा ध्यान एक लोक कल्याणकारी राज्य की ओर आकृष्ट किया? तो लास्की हैं। एक समाजवादी राज्य बल देता है आर्थिक समानता पर। निम्नलिखित में से एक विधि संगत क्रिया विधियों का सेट है प्रस्तुत करता है ताकि न्याय के सिद्धांतों की स्थापना हो सके? तो ये कौन है? जॉन रॉल्स हैं। अधिकारों के विधिक सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य अधिकार राज्य की कृति हैं। वितरणात्मक न्याय, अरस्तु। स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय एक ऐसे वातावरण का चाव भरा अभिरक्षण है जिसमें सभी मनुष्यों को अपनी सर्वश्रेष्ठ विशेषताओं को मुखरित करने का अवसर प्राप्त हो सके। H.J. लास्की निम्नलिखित में से कौन एक उपरिक्त कथन में निहित विचार की अभिव्यक्ति करता है कि स्वतंत्रता मानव व्यक्तित्व के लिए आवश्यक परिस्थितियों का अनुरक्षण है? संपत्ति का श्रम सिद्धांत किससे संबंधित है? जॉन लॉक से संबंधित है। स्वतंत्रता की अवधारणा घनिष्ठ रूप से जुड़ी है व्यक्तिवाद से। कौन सम्मिलित है? अधिकार और इच्छा संतुष्टि की शक्ति है। ये हाब्स का कथन है। बिना कुछ समानता के स्वतंत्रता खोखली बन जाएगी तथा स्वतंत्रता के बिना समानता निरर्थक हो जाएगी। तो ये कथन है लास्की का। अन्याय का जन्म वहाँ होता जहाँ समान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है तथा जब असमान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। तो ये कथन है अरस्तु का। जस्टिस शब्द एक लैटिन भाषा से लिया गया है जो बना है जस्ट से। निम्नलिखित में से किन विचारकों का मानना स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के विरोधी? लॉर्ड एक्टन तथा लॉर्ड टॉकविले। किसने का मत देने का अधिकार उन्हें को प्राप्त होना चाहिए जिनमें बौद्धिक योग्यता की एक सुनिश्चित मात्रा विद्यमान है, चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष? तो ये मानना है G.S. मिल का। स्वतंत्रता की अवधारणा की विवेचना में निम्न में से कौन एक मनुष्य के कर्मों को दो संवर्ग में बांटता? तो G.S. मिल विश्व के स्वविषयक और परविषयक में बांटते हैं। स्वतंत्रता तथा समानता का सर्वोत्तम समन्वय संभव व्यवहारिक है केवल लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत। न्याय की आधुनिक अवधारणा है विधि का अनुपालन, स्वतंत्रता तथा समानता के प्रति सम्मान, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका द्वारा अधिकारों का क्रियान्वयन, उपयुक्त सभी। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उचित कार्य करने की सकारात्मक शक्ति है। सुख की मात्रा समान रहने की स्थिति में कबड्डी का खेल उतना ही अच्छा है जितना कि काव्य पाठ। ये कथन है किसका? तो साथियों इसमें से किसी का नहीं, क्योंकि ये कथन बेंथम का है। रॉबर्ट ओवन का नाम जुड़ा है काल्पनिक स्वप्नलोकी समाजवाद से। साम्यवादी यह प्रतिपादित करते हैं कि समाजवादी राज्य जो है अब तक के सुखों का शोषण करेगा और इस सिद्धांत के अनुसार कार्य करेगा प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसकी आवश्यकता है। साथ ही ये कोटेशन एक्चुअल में होना चाहिए कि जो अब तक वो शोषण का इतिहास है। किसी एक देश में समाजवाद की अवधारणा स्टालिन से संबंधित है। मार्क्सवाद को युग का भ्रम, लॉर्ड एक्टन ने कहा है। कार्ल मार्क्स अत्यधिक प्रभावित हुआ था, ये प्रभावित हुए थे हीगल के सामाजिक उद्भव से। धार्मिक तथा राजनीतिक भ्रांतियों से आवृत शोषण के स्थान पर इसने बुर्जुआ नम्र नग्न बेशर्म प्रत्यक्ष पाशविक शोषण को प्रतिस्थापित किया। यह कथन किसका है? तो ये है मार्क्स का। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, हर्बर्ट स्पेंसर। स्टेट एंड रिवोल्यूशन कृति, लेनिन।
प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म कृति किसकी है? तो स्टालिन की है। न्याय तथा समानता में घनिष्ठ संबंध, यह विचार किसका है? समाजवादियों का। गांधी द्वारा प्रतिपादित न्याय ध्येय के लक्ष्य है, तो उपयुक्त में अधिकारों की स्थापना नहीं, एक वर्गहीन समाज की स्थापना यह भी नहीं, आर्थिक समानता की समानता यह भी नहीं, तो ये कुछ भी नहीं है। अब तक के विद्यमान समाजों के इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, कार्ल मार्क्स। बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को कभी कभी कहा जाता है शुकर दर्शन। राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना, टी.एच. ग्रीन। निम्न में से कौन एक मार्क्स के राजनीतिक दर्शन का एक पक्ष है? तो वो है उपयुक्त में से कौन नहीं, क्योंकि पूंजीवाद की समृद्धि करना, राज्य का विकास करना, राष्ट्रीयकरण कुछ भी नहीं है। निम्न में से किस एक ने रात्रि पहले राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो ये भी रिपीटेड हो रहा है, देखिए रॉबर्ट नाजिक। कौन इस बात का पोषण करता है कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व है? तो ये आदर्शवादी विचारक जो है कांट करते हैं। उदारवाद का आदर्शवादी संशोधन किसने प्रस्तुत किया? कांट ने। कौन व्यक्तिवादी विचारक गुण सापेक्ष समाजवाद का अधिवक्ता है? तो मिल है। किसके पास राज्य का सिद्धांत नहीं है? अराजकतावाद के पास। निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवादी सिद्धांत के सामाजिक तथा राजनीतिक से परिवर्तन से संबद्ध नहीं है? तो ये संपत्ति का अधिकार नहीं संबंधित है। वैज्ञानिक समाजवाद में निर्णायक तथ्य उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व। उदारवाद का प्रतिवाद क्या है? समाजवाद है। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती, स्वतंत्रता अधिकार में नहीं था, अधिकार राज्य की मांग करते। उपयुक्त कथन किसका है? ग्रीन का है। आइए सूची 1 और सूची 2 से मिलाते हैं। बहुदलीय व्यवस्था विधानमंडल को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाता है। एक दलीय व्यवस्था प्रजातांत्रिक सिद्धांत के प्रतिकूल है। द्विदलीय व्यवस्था चयन की स्वतंत्रता को परिसीमित करते हैं। एक दलीय प्रधान व्यवस्था प्रजातांत्रिक सुस्थिरता प्रदान करते हैं। निम्न में से किस एक को आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य कहा जाता है? तो साथियों दबाव समूह को अदृश्य साम्राज्य कहा जाता था, और अदृश्य साम्राज्य जो है ऐसे फाइनल ने कहा था। पब्लिक ओपिनियन वाल्टर लिपमैन की पुस्तक है। सूची 1 और सूची 2 से मिले, देखिए शासन तथा भौतिक सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंध, ये आपको मॉन्टेस्क्यू का है। दलीय व्यवस्था तथा निर्वाचन व्यवस्था के बीच संबंध, ड्यूवर्जर। अल्पतंत्र का लॉ नियर मिचेल्स। उदार एवं चरम बहुदलीय व्यवस्था, सार्टोरी। किसने जनमत के अपने विश्लेषण में रूढ़वाद परंपराओं के विचार को प्रस्तुत किया? तो वॉल्टर लिपमैन ने प्रस्तुत किया। कौन सा कार्य दबाव समूह का नहीं है? तो विधानमंडल में एक विपक्षी दल के रूप में कार्य करना यह नहीं, जबकि लॉबिंग, हित संभारण, राजनीतियों को प्रभावित करना ये सभी कुछ है। व्यवस्थापिका को अधिक जन प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने के लिए जे.एस. मिल ने किसकी संस्तुति की? तो उन्होंने आनुपातिक प्रतिनिधित्व, महिला मताधिकार, शिक्षित व्यक्ति के लिए मताधिकार, सभी की प्रस्तुति की। आधुनिक दल व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्भव कहाँ हुआ? तो साथियों यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको ज़रा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आधुनिक दल व्यवस्था का जो उद्भव इंग्लैंड में, वो संयुक्त राज्य अमेरिका में दी गई, लेकिन इस पुस्तक में इंग्लैंड दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? तो बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व जो है आपका फ्रांस करता है। किसने भारत के संविधान को सशक्त केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखने वाला एक संघ शासन की संज्ञा दी? तो जेनिंग्स ने दी है। सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। प्रधानमंत्री से संबंधित, देखिए ये प्रश्न भी रिपीट हो रहा। छोटे छोटे नक्षत्रों के बीच चंद्रमा, वर्मन। समकक्षों में प्रथम मार्ले। संपूर्ण शासन की चूल, लास्की। सूर्य जिसके इर्द गिर्द नक्षत्र घूमते, जेनिंग्स। सोशलिज्म एंड नेशनल रिवोल्यूशन, ये किसकी कृति है? तो साथियों ये आचार्य नरेंद्र देव की कृति है। नीचे दिए गए कुछ षड्यंत्र है और उनको मिलाना है। तो देखिए अलीपुर षड्यंत्र केस जो है, अच्छा क्रम इसको देना है। तो अलीपुर षड्यंत्र केस जो आया सबसे पहले, तो ये 1908 में, हावड़ा 1910 में, ये भी रिपीट हो रहा है, काकोरी 1925 में, और कानपुर 1924 में। गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता मात्र एक बार की थी, तो 1924 में। यह प्रश्न भी बहुत बार आ चुका है। मुस्लिम लीग ने कब स्वशासन को अपने एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया था? तो 1913 में। निम्न पे विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, अगस्त प्रस्ताव। देखिए सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपका आता है
अगस्त प्रस्ताव, कब? 8 अगस्त 1940। फिर क्या होता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह है 17 अक्टूबर 1940। फिर उसके पश्चात क्या आता है? फिर आता है क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942। फिर आता है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। कांग्रेस लीग समानता के सिद्धांत पर आधारित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की योजना सर्वप्रथम प्रस्तावित की गई थी। किसके अंतर्गत? वेवल योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रस्तावित की गई थी। देखिए, असहयोग आंदोलन कौन सा सही इस युग में सम्मिलित है? महात्मा गांधी। इंडिया लीग इसके बोस ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये इनकी नहीं है। दल विहीन लोकतंत्र जयप्रकाश नारायण। इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष की है। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। भारत के संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों का जो प्रवेश किया गया था, कहाँ से लिया गया था? ब्रिटिश सोवियत संघ के संविधान से। भारत के संविधान में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान करने के विचार को ग्रहण किया गया जर्मनी के वीमर संविधान से। आइए देखते, यह क्वेश्चन भी देखिए फिर से रिपीट हो रहा है। तो आर्थिक लोकतंत्र, ये आपका है अंबेडकर से संबंधित। समाजवाद के बिना फेबियन आइवर जेनिंग्स। सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को बढ़ाना ग्रेन्यूल ऑस्टिन। आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद पणिक्कर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द लागू होता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए। निम्न में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो बड़ा फेमस प्रश्न है और बहुत सारी परीक्षा में पूछा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य को बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता है। वो क्या है? राष्ट्रपति, संसद तथा संबंधित राज्य का विधानमंडल। भारतीय संसद असीमित विधायी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, तो कथन बिल्कुल सही है। संविधान में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया है, तो इसका जो है कारण गलत है। निम्न से कौन सा एक लेख गलत नज़रबंदी के मामले में जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के वित्तीय आपात के प्रावधानों को कब लागू किया गया? तो अभी तक कभी भी वित्तीय प्रावधान लागू नहीं किया गया। नीचे कथन और कारण है, आइए देखते हैं। राष्ट्रपति संसद का एक अंग है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून नहीं बना सकता, तो कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। भारत संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता, तो ये गलत है क्योंकि कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह सही है। विधि के समक्ष क्षमता कहाँ पर है? इंग्लैंड में। विधि का समान संरक्षण अमेरिका में। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान, ये आयरलैंड। भारतीय संविधान के राज्य सूची में कौन से विषय सम्मिलित हैं? तो आइए देखते हैं। तो इसमें पुलिस, विधि तथा व्यवस्था, कारागार, दंड प्रक्रिया संहिता जो है समवर्ती सूची के विषय है। मूल अधिकारों में से कौन सा जो है रिट जारी किया जाता है लागू करने के लिए? तो कौन जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। प्रधानमंत्री के निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक गलत रीति से सूचीबद्ध किया गया? कि वह संसद के विभिन्न, देखिए आइए देखते हैं। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता, सही है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता, यह भी सही। वह विभिन्न विभागों कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करता, यह भी सही। वह संसद की विभिन्न स्थायी तथा तदर्थ समितियों का सभापतित्व करता, यह सही नहीं है। तो यह प्रश्न भी देखिए रिपीट हो रहा है। भारत में प्रेसिडेंट है लेकिन प्रेसिडेंसी नहीं, सही है। भारत में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, तो कारण भी सही, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कर रहा है। ये कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। पंचायती राज के लिए एक 3 स्तरीय व्यवस्था की अनुशंसा की थी, तो बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में गठित हुई थी और 1959 में इसकी सिफारिशों को लागू किया गया था। सही उत्तर का चयन करिए। वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हो, पंचायती राज की सदस्यता के लिए योग्य हैं।
जिला स्तर पर जिला योजना के समायोजन का दायित्व 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया है। तो किसको दिया गया है? जिला नियोजन समिति को दिया गया है। भिन्न लेबल वाली 2 खाली बोतलें इंगित करती संयुक्त राज्य अमेरिका की दलीय व्यवस्था को। भारत उस अर्थ में संघ नहीं है जो अर्थ अमेरिकी समझते हैं। बिल्कुल सही। भारत में दोहरी राज्य व्यवस्था नहीं है। तो ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। न्यायिक सक्रियता के दोष क्या है कि इससे जो है न्यायपालिका सत्ता तथा अमर्यादित बन जाती है, अनुत्तरदायी बन जाती है। कार्यपालिका सरकार के तीनों अंगों में शक्ति के विभाजन को धूमिल कर देती है। तो ये तीनों सही हैं। न्यायपालिका राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है, यह गलत है। देखिए साथियों, ये प्रश्न भी रिपीट हो रहा है। भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस बात में भिन्न किस बात में? इकहरी नागरिकता के संबंध में। स्वतंत्रता तथा समानता दोनों प्रजातंत्र के आधार स्तंभ है। तो साथियों देखिए, ये प्रश्न भी रिपीट हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। दोनों मानव व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए परम आवश्यक है, यह भी सही है। और कारण कथन की सही व्याख्या है। किस एक ने इस विचार का पोषण किया कि जनसाधारण का शासन एक कल्पना मिथ है, कुछ व्यक्तियों का शासन ही यथार्थ है? तो ये अभिजनवादियों का मानना है। यह भी रिपीट हो रहा है। भारत में लोकतंत्र तीव्र गति से दुष्क्रियात्मक होता जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। कारण कि संवैधानिक राज्य व्यवस्था तथा आंदोलनात्मक राजनीति शासन नहीं चल सकती, यह गलत है। निम्न में से किस एक के अनुसार प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत दोनों ही सद्गुण हैं जो राज्य तथा उसके सदस्यों के सर्वोत्तम कल्याण को परिलक्षित करता है? तो यह सही है और यह उपयुक्त कथन सेवाइन का है। डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो, ये कथन ये किसके लेखक कौन है? UK हिक्स हैं। और सूची 1 और सूची 2 से मिलाना। देखिए ये लॉर्ड एक्टन कथन क्या है? शक्ति भ्रष्ट करती तथा पूर्ण शक्ति व्यक्ति को पूर्णतः भ्रष्ट करती है। पैरेटो है इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। और जो है लासवेल का है कि जो है लासवेल भी, तो ये है शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता है। रॉबर्ट डर राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का एक सतत प्रतिमान है जो शक्ति आधिपत्य तथा सत्ता को समाहित करता है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, कौन एक पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ ग्रंथ का लेखक है? तो इसके लेखक साथियों आपके लासवेल हैं। और यह वीडियो हमारा कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।